तो भाई लोग इस टाइम पे पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज स्टार्ट हुई है नीट 2025 के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम है प्रचंड सीरीज। ठीक है, और तुम में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इसको फॉलो करना चाह रहे हैं और बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं प्रचंड सीरीज के रिगार्डिंग कि भैया क्या ये मुझे फॉलो करनी चाहिए, मेरे लिए क्या ये बेनिफिट रहेगा, क्या मैं इसको फॉलो करके 700 प्लस मार्क्स ला सकता हूं या ला सकती हूं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग अपन लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं प्रचंड सीरीज के बारे में। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक चीज अच्छे से शेयर कर दूं कि ये वीडियो पीडब्ल्यू के बारे में स्पॉन्सर नहीं है। ठीक है, जो जेन्युइन एडवाइस है वो मैं तुम सभी को देने वाला हूं इस वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं एक चीज शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के बाद, वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज सर्च कर लेना एम्स पायनियर, तो तुम्हें वहां से वो मिल जाएगा। ज्वाइन कर लेना ध्यान से। तो ये प्रचंड सीरीज जो है वो अप्रोक्सीमेट 12 से 13 दिन या 15 दिन हुए होंगे तब स्टार्ट हुई है पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे। तो अभी क्या है ना, इसमें 4 से 5 लेक्चर्स ही अपलोड हुए हैं। ठीक है, लाइव सेशन इसके होते हैं पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे। तो मेन क्या है कि इसके जो लेक्चर्स है ना भाई लोग पीडब्ल्यू सीरीज के, वो 7 घंटे का लेक्चर होता है या 8 घंटे का लेक्चर होता है कम से कम, जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का होता है। और बायोलॉजी का जो लेक्चर है ना वो 5 घंटे का रहता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे, 6 घंटे का भी हो जाता है। ठीक है, तो बेनिफिट्स क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, फॉलो करना चाहिए फिर नहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका आंसर है भाई लोग वो ये है कि तुम इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तुम इसको फॉलो करके 700 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हो। लेकिन मेन दिक्कत क्या है ना यार, इस सीरीज की मेन दिक्कत एक है कि इसके लेक्चर्स लंबे हैं और तुम जब बाद में रिवाइज करने का ट्राई करोगे तो रिवीजन में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो वही चीज मैं बताने वाला हूं, रिवाइज कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, ठीक है, नोट्स कैसे बनाने हैं। लेकिन उससे पहले जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है ना फैब के बाद, ठीक है, तो ये सीरीज उनके लिए नहीं है। लिटरली ये सीरीज उनके लिए नहीं है। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जो स्टूडेंट्स दिसंबर या फिर जैन में देख रहे हैं वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इसको फैब के बाद या फैब एंड में, फैब मिड में देख रहे हैं, तो भाई लोग प्रचंड सीरीज उनके लिए नहीं है। ठीक है, सबसे जो पहली जो दिक्कत है वो है टाइम मैनेज किया, दूसरा है हाउ टू रिवाइज। ठीक है, रिवीजन कैसे करें साथ साथ में, और थर्ड जो है वो नोट्स का रहता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि भैया मेन क्या है, मेन है हमारा टाइम मैनेज। तो टाइम मैनेज के लिए सबसे पहली जो चीज है वो है भाई तुम्हें एक शेड्यूल रेडी करना पड़ेगा। ठीक है, शेड्यूल का मैं तुम्हें एक मोटा मोटा आइडिया दे दूं कि भाई मैंने एक शेड्यूल बनाया था, जैसे 15 दिन पहले मैंने एक बैच बनाया। ठीक है, टारगेट 700 प्लस के नाम से, वो तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो वहां पे क्या मैंने ना शेड्यूल शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो वैसा ही सेम अपने अकॉर्डिंग एक शेड्यूल रेडी कर लो। ठीक है, उसमें क्या है कि सिलेबस को कब तक कंप्लीट करना है। ठीक है, और बीच बीच में तुम अपना रिवीजन का टाइम दे देना, एक बार वो शेड्यूल देखना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई लोग टाइम मैनेज का, वो है तुम्हारा स्लीप साइकिल। जो भी स्टूडेंट 1 बजे के बाद जाग रहा है ना, जागना बंद कर दो। तुम अपने साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हो। रात में पढ़ाई होती है, ये होता है वो होता है, ये रीजन देना बंद करो। ठीक है, रात में पढ़ाई यार उनके लिए अच्छा रहता है। ठीक है, जिनको दिन में डिस्टर्ब रहता है या फिर बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन मेन क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जो भी 1 बजे के बाद जग रहे हैं, मैक्सिमम 2 बजे के बाद जग रहे हैं, तो जागना बंद कर दो आज से। ठीक है, तो अपनी जो जागने और सोने की जो तुम्हारी स्लीप साइकिल है, इसको अच्छे से इंप्रूव कर लो। थर्ड जो है वो ये कि तुम जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट कर रहे हो सीरीज का या फिर कोई भी लेक्चर, ठीक है, तो हमेशा क्या है कि 2-2 घंटे के स्लॉट्स लगाओ। अभी 2 घंटे पढ़ लिए, फिर उसके बाद क्या है 10 मिनट का या 15 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रेक है ना यार, ये 10, 15 या 20 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहां पे एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो बात है ना भाई लोग, वो यहां पे ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्या है, वो स्टॉप वॉच लगा लेते हैं पढ़ने के टाइम पे, कि जितना मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उसका मैं एक स्टॉप वॉच में रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जब टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर ब्रेक ले रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम को तुम्हें रिकॉर्ड करना है, ना कि तुम्हें पढ़ने वाले को। होता है क्या है कि जब हम 10 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक लेने बैठते हैं पढ़ने के बाद, तो ये 20 मिनट का ब्रेक कब 1 घंटे का हो जाता है ये पता नहीं लगता नहीं है। तो इसको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद डोंट ट्राई टू कंप्लीट अ चैप्टर इन अ डे। तो हमेशा ना ये ट्राई मत करना कि मैं आज 2 चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कर डालूंगा, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजी करूंगा। तुम तीनों सब्जेक्ट को एक दिन में ट्राई करो कि 2-2 घंटे दे दो, 3-3 घंटे दे दो, लेकिन एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट मत करना अभी। ठीक है,
उसके बाद सेकंड चीज है वो है कि नेक्स्ट डे कोई भी न्यू चैप्टर या फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करना है, ठीक है। ये रिवीजन में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। होता क्या है कि हम लोग करते हैं क्या है कि हम लोग ना आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे का क्या है कि रिवाइज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग नहीं बोलता। हमारी दिमाग क्या बोलता है? हमारा दिमाग बोलता है जल्दी जल्दी करना है और जल्दी जल्दी हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन यहां गलती नहीं करनी है, ठीक है। जब तुम आगे नेक्स्ट डे कोई भी चैप्टर कर रहे हो या फिर उसके आगे का टॉपिक कर रहे हो, तुम पहले वाला रिवाइज करो, चाहे तुम्हें हाफ एन आवर लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, लेकिन रिवाइज करो, ठीक है। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। रिवीजन इज द मेन की, रिवीजन इज द मेन की, ये अपने दिमाग में बैठा के रखो। थर्ड जो चीज है नोट्स का, तो यार देखो नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, प्रॉपर नोट्स बनाना, थोड़ा सी जगह छोड़ के बनाना। ऐसा मत करना कि तुम्हें अपनी खुद की हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो पहले एक बार, हाँ यहाँ पे एक स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मोस्टली मैंने 30% स्टूडेंट देखे हैं कि वो पहले एक बार अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट करेंगे, देखेंगे जल्दी से, फिर वो सेकंड टाइम लेक्चर फिर से देखेंगे, तब वो नोट्स बनाएंगे। ऐसा नहीं करना यार, ठीक है। तुम 2-2 बार अपना टाइम खराब कर रहे हो। सबसे पहली चीज क्या करना है, जब तुम अपना लेक्चर देख रहे हो उसी टाइम पे तुम्हें अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और ट्राई करो कि 1.5x की स्पीड से देखो, ठीक है। और अपना माइंड जो है वो एक्टिव रखो लेक्चर्स में, ठीक है। तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन नोट्स जो है वो लेक्चर के साथ में बनाना है, ओके। तो यहां पे मैंने वही मेंशन कर रखा है, मेक नोट्स विद लेक्चर, ठीक है। और यहां पे एक और चीज करनी है कि कोई भी चीज सर या मैम वगैरह कोई भी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि इसको नोट डाउन करना चाहिए, तो हिंदी में उसको लिख लिया, ठीक है। अगर वो हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में लिख लिया उसको पेंसिल से, तो वही नोट कर लिया। इससे क्या होगा कि जब तुम आगे फिर से रिवाइज करोगे, 15-20 दिन बाद रिवाइज करोगे, ठीक है, तुम्हें जब लगेगा कि भाई ये चीज मेरे दिमाग से निकल रही है, तो वहां पे तुम ऑलरेडी लिखे होंगे पेंसिल से, ठीक है। मैटर नहीं करता कि हिंदी में लिखे हो क्या में लिखे हो, तुम्हारे नोट्स सिर्फ तुम्हें खुद को पढ़ना है, ठीक है। तुम्हें किसी को दिखाने नहीं है सजा के कि यार ये मेरे नोट्स हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश से भर डालो नोट्स को, ठीक है, लेकिन बार बार तुम्हें लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़े। उसके बाद मैं अगर बात करूं, सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, कंक्लूजन ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स बहुत ज्यादा लंबे हैं, बायोलॉजी के भी लंबे हैं। मैं अगर तुम्हें बात बताऊं तो प्रचंड सीरीज फॉलो कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। बायोलॉजी के लिए तुम यार अभी जैसे कि आकांक्षा मैम है, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं गुरु माँ, उनके लेक्चर्स तुम लोग कर सकते हो, बेस्ट लेक्चर हैं और वो बेस्ट मैम है मुझे लगती हैं, ठीक है। अदरवाइज तुम बॉटनी के लिए उनके भी कर सकते हो। एक कोई मैम है जो पहले अनअकैडमी पढ़ाती थी, ठीक है, बायोफेरी के नाम से उनका कोई चैनल है, ठीक है। तो उन्होंने भी अच्छे से, बहुत अच्छे से कवर करती है वो बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के लिए तो लाइक बॉटनी के लिए भी, दोनों के लिए तो आकांक्षा मैम तो है ही बेस्ट, ओके। तो वहाँ से तुम उनके लेक्चर्स कर सकते हो। वो भी 4 घंटे के रहते हैं, 3 से 4 घंटे के लेक्चर्स रहते हैं, जो E2 चैनल पर पड़े हुए हैं। वैसे वो बेस्ट लेक्चर्स हैं, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री तुम लोग यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि बैचेस और सीरीज तो भाई लोग आती नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें ना खुद को एक जगह टिकाना आना चाहिए, स्टेबल रहना आना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मैंने देखा था कि जब ये प्रिंसटन सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो एक फर्स्ट जो लेक्चर था बेसिक मैथमेटिक्स का, ठीक है, और शायद मोल कॉन्सेप्ट का था, कोई एक फर्स्ट लेक्चर था, मेरे को भी तो ध्यान नहीं है कौन सा था। जब मैं वो देख रहा था उस टाइम पर 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स देख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी देख रहा हूं तो शायद 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स ही लाइव में हैं, या 1500 से 2000 स्टूडेंट्स लाइव देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा जोश होता है, लेकिन जोश जो है वो धीरे धीरे जाके कम होता जाता है। तो ये जोश कम नहीं रखना है। तुम जो भी चीज फॉलो कर रहे हो, जहां से भी कर रहे हो, उसको लास्ट एंड तक खत्म करके ही छोड़ो, ठीक है। मोटिवेशन डाउन मत करो और सेल्फ डिसिप्लिन रखो, सब कुछ मस्त होगा, बढ़िया होगा, चंगा होगा। बस अपने ऊपर चीजों को इंप्लीमेंट करना सीखो और मेहनत करते जाओ, खुद को बिजी रखो, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, और खुद का ध्यान रखो।